हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26.3 का ये पब्लिक रिलीज है, यानी कि स्टेबल वर्जन है और ये काफी बड़ा अपडेट है। क्यों बड़ा अपडेट है वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं व्हाट्स न्यू बताऊंगा इसका। लेकिन ये अपडेट का जो है बहुत टाइम से बहुत लोगों को इंतजार था। ये अपडेट जो है कैसा है, क्या इसके नए फीचर्स है, क्या इसमें चेंज है और क्या आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज। अपडेट का साइज जो है मेरे 17 प्रो मैक्स के ऊपर अराउंड 2 GB का आया है और यहाँ पे क्योंकि मैं 26.2.1 पे था तो यहाँ पे इस वाले अपडेट पे जब मैंने अपडेट को गया तो ये जो है अपडेट का साइज हमको देखने मिला है। लेकिन वही अगर आप किसी और फोन पे हो तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, आप किसी और अपडेट पे हो तभी भी जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा ये अपडेट का साइज हो सकता है। फिर भी मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अपडेट करने से पहले और बाद में क्या चेंज आया फोन में वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 26.2.1 था अपडेट करने से पहले, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया। अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अपडेट करने से पहले की थी 612.49 GB। पिछले वाले अपडेट का जो बिल्ड नंबर था 26.2.1 का वो था 23C71 और मोडेम फर्मवेयर था 1.20.07। अपडेट करने के बाद 26.3 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अराउंड 14 GB, 13.5 14 GB से बढ़ गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना अवेलेबल फ्री स्पेस जो है जनरली बढ़ती नहीं है, थोड़ा बहुत बढ़ती है 1 GB 2 GB के आसपास या फिर कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप 612.49 GB से सीधा जो है ये बढ़ के हो गया 626.26 GB। नया बिल्ड नंबर इस वाले अपडेट का है 23D127 और मोडेम फर्मवेयर भी यहाँ पे नया है फाइनली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपडेट में पिछले वाले 26.2.1 में नेटवर्क रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम था। तो अब ये भी चेक करेंगे कि 1.40.03 में क्या इंप्रूव हुआ है। अब बात करते हैं मेजर चेंजेस की, क्या कुछ यहाँ पे जो है नया आया है इस वाले अपडेट में। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग के अंदर और सेटिंग में हम जाते हैं जनरल में और जनरल के अंदर हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफर और रीसेट आईफोन का ऑप्शन देखने मिलता है। इसमें टैप करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो देखने तो मिलेंगे, रीसेट एंड इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर टू एंड्रॉइड का भी ऑप्शन देखने मिल रहा है, जो कि सरप्राइजिंग है। एप्पल जनरली ऐसी चीजें अपने फोन के अंदर नहीं देता है, लेकिन 26.3 में एप्पल ने ये चीज इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी आप इस पे टैप करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि दूसरा एंड्रॉइड डिवाइस जो है अपने इस वाले आईफोन के नजदीक लेके आना, दोनों पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए और वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, ब्लूटूथ भी ऑन होना चाहिए। कंटिन्यू पे टैप करेंगे, आपकी फेस आईडी जो है यहाँ पे मांगी जाएगी और फेस आईडी लगने के बाद यहाँ पे QR कोड जो है आपके एंड्रॉइड फोन पे आएगा, जिसको आपको यहाँ पे स्कैन करना है। कुछ और ऑप्शंस भी है यहाँ पे, इसमें आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेशन आईडी और पेयरिंग कोड जो है ये इसमें एंटर करना पड़ेगा, जो कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे आपको दिखाएगा। अब ये चीज काम कैसे करती है एग्जैक्टली ये मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा और यहाँ पे फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इससे बाहर निकल जाता हूँ। लेकिन ये काफी बड़ा स्टेप है और एंड्रॉइड से भी आप होपफुली इजीली अब आईफोन में ट्रांसफर कर पाएंगे आपका सारा डेटा और आपको अलग अलग मेथड जो है वो यूज करने नहीं पड़ेंगे और आपके आईफोन से आप एंड्रॉइड पे स्विच करेंगे तो ये इजी रहेगा। पहले एप्पल ने इसको डिफिकल्ट बना था लेकिन अभी इजी कर दिया। अब यहाँ पे एक चेंज आया है जो कि आया है शेयर शीट में सफारी में। समझो यहाँ पे आप चले जाते हैं, 3 डॉट पे टैप करते हैं और यहाँ पे शेयर पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू मोर का ऑप्शन देखने मिलेगा। पूरा शेयर शीट एक साथ ओपन नहीं होता है और व्यू मोर पे टैप करने का फिर जो है नीचे के ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। ये जो ऑप्शंस है ना ये सारे आपको बाद में देखने मिलेंगे, लेकिन व्यू लेस करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का एक क्लीन इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो है ये जनरली शेयरिंग के टाइम पे आप लोग यूज नहीं करते तो इसको थोड़ा नीचे रख दिया और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप और मैसेज वगैरह एयर ड्रॉप आपको देखने मिलेगा ऊपर। इस नए अपडेट के सेटिंग्स के अंदर अगर हम वॉलपेपर में चले जाते हैं, ऐड अ न्यू वॉलपेपर में जाते हैं, यहाँ पे वॉलपेपर को लोड होने देते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वेदर और एस्ट्रोनॉमी ये जो है अलग अलग सेक्शन में अब डिवाइड कर दिया एप्पल ने, ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़े जो भी आपका फेवरेट वॉलपेपर है वो ढूंढने में। तो यहाँ पे वेदर यहाँ पे है और एस्ट्रोनॉमी इस तरफ। और अगर आप वेदर वॉलपेपर सेट करते, जैसे यहाँ पे मैं वेदर वॉलपेपर सेट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है जो भी लोकल वेदर है उस हिसाब से आपका वॉलपेपर अगर सेट है। और इस अपडेट के अंदर इसमें चेंज ये आया है कि आप अगर सेटिंग में जाते हो, वॉलपेपर सेट कर लेते हो और फिर आप जो है सेटिंग में आ गए, फिर गया प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, फिर लोकेशन सर्विसेज में और आप यहाँ पे अगर नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको वेदर के सामने जो लोकेशन की परमिशन दिख रही है उसके बाद जो है वेदर वॉलपेपर की लोकेशन की परमिशन को सेट करने का ऑप्शन भी आता है, जहाँ पे आप ये प्रिसाइज लोकेशन ऑफ करना है तो कर सकते हैं और इसको वाइल यूजिंग द ऐप और विजिट्स कर सकते हैं, वाइल यूजिंग द ऐप पे कर सकते हैं, आज नेक्स्ट टाइम पे कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो वेदर वॉलपेपर रखने के बावजूद आप इसकी लोकेशन एक्सेस को स्टॉप भी कर सकते हैं और यहाँ पे वेदर का ऑप्शन तो पहले से था ही। सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग देखने नहीं मिलेगा अगर आप इंडिया में हो, यूएस में हो, कहीं भी हो। लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन में हो तो
आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग मिलेगा। ये नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग जो है ये मिलेंगे थर्ड पार्टी वॉचेस के ऊपर। तो एप्पल वॉच के अलावा कोई और वॉच आप यूज कर रहे हो तो उस पर भी आपके नोटिफिकेशन बिल्कुल वैसे आएंगे जैसे एप्पल वॉच पे आते हैं। फिलहाल ये सिर्फ EU के अंदर है, यूरोपियन यूनियन में, लेकिन आगे जाके आपको दूसरे कंट्रीज में भी देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं दूसरा फोन अपने हाथ में ले रहा हूँ, ये है मेरा iPhone 16e। और आपके पास अगर 16e या फिर iPhone Air है जिसके अंदर एप्पल का C1 मोडेम है, या फिर आपके पास है iPad Pro M5 चिपसेट वाला विद सेल्यूलर कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको ये एक नया फीचर देखने मिलेगा जो कि है लिमिट प्रिसाइज लोकेशन फ्रॉम मोबाइल नेटवर्क। अब ये क्या चीज करती है वो समझ लेना, क्योंकि ये सारे फोन जो है बाकी के इनके अंदर स्नैपड्रैगन का मोडेम है तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, बट आपके iPhone 16e और Air में आपको देखने मिलेगा। ये करेगा आपके सेटिंग्स के अंदर से आपको एक ऑप्शन देगा जहां पे आप जो प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग आपका मोबाइल नेटवर्क करता है उसको भी आप लिमिट कर सको। तो ये काफी कमाल का यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फीचर एप्पल ने ऐड किया है। और इसके अंदर जो कंपैटिबिलिटी, जैसे मैंने आपको जैसे बताया कि iPhone Air 16e या फिर iPad Pro M5 चिपसेट वाईफाई सेलुलर मॉडल आपको चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे iOS 26.3 और लेटर जो है अपडेट पे ही ये अवेलेबल होगा। 26.3 का ही ये नया फीचर है, बट इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी है जो कि है C1 मोडेम। और इसी के साथ यहाँ पे जो सपोर्टेड नेटवर्क प्रोवाइडर है अभी के लिए फिलहाल बहुत लिमिटेड है, लेकिन ये एक्सपैंड होगा पूरे वर्ल्ड में। तो अभी फिलहाल जर्मनी में टेलीकॉम, यूनाइटेड किंगडम में EE और BT, यूनाइटेड स्टेट्स में बूस्ट मोबाइल और थाईलैंड में AIS और ट्रू जो है, इतने ही मोबाइल नेटवर्क्स पूरी दुनिया में है जिन पे ये चीज सपोर्टेड है। लेकिन इसको एप्पल और दूसरे जो मोबाइल नेटवर्क्स है उनके साथ मिलकर आगे एक्सपांड किया जाएगा। और ये कैसे करना है वो भी यहाँ पे दिया है। सेटिंग्स में जाके, मोबाइल सर्विस में जाके, टैप मोबाइल डेटा ऑप्शंस में जाके आपको अगर एक से ज्यादा फोन नंबर्स है तो एक सिम पे टैप करके फिर स्क्रॉल करना है लिमिट प्रिसाइज लोकेशन पे, वहीं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और फिर टर्न करना है उसको ऑन या ऑफ। तो ये काफी सही फीचर लगा मुझे। इसलिए दोस्तों जो एयर ड्रॉप का हम अब तक ऑप्शन यूज करते आए हैं या फीचर यूज करते आए हैं आईफोन टू आईफोन, ये आप लोग जानते हैं कि बीच में पिक्सल डिवाइसेस के लिए ये ऑप्शन जो है एप्पल और गूगल ने एनेबल कर दिया था, जहां पे आप पिक्सल पे एयर ड्रॉप कर सकते हैं। एक्चुअली गूगल ने एनेबल किया था वो, तो अभी जो है गूगल ये चीज को एक्सपांड करके बाकी सारे एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर भी लेके आएगा। तो यहाँ पे आप इजिली अपने आईफोन से एंड्रॉइड पे और एंड्रॉइड से आईफोन पे एयर ड्रॉप फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं जो कि यूजर फ्रेंडली रहेंगे। चलिए बग्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बग्स जो है देखने मिले, नहीं मिले, देखिए अभी ये अपडेट बहुत ही नया है और इसमें जो बग्स है ये 3-4 दिन यूज करने के बाद हमको इसमें ढूंढकर निकालना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें जो है जैसे कि कीबोर्ड की स्पीड काफी स्लो रहती थी, तो वो अभी यहाँ पे मुझे देखना है। तो वो सुपर फास्ट तो नहीं है, लेकिन हल्का सा बेटर लग रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई लिखूं हाई हाउ और यू लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई स्पेलिंग की, लेकिन ठीक है, स्पीड ओवरऑल ओके है, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट नहीं और बेटर हो सकती है। ये बग था पिछले वाले अपडेट में जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है बोल सकते हैं, थोड़ा सा ठीक भी हुआ है। बाकी जो नेटवर्क वगैरह की बात है वो आगे देखी जाएगी। अब बैटरी की बात करें तो सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे बैटरी में चलते हैं, बैटरी हेल्थ में चले जाते हैं, क्योंकि बैटरी लाइफ तो मैं चेक करके बताऊंगा। बैटरी हेल्थ 100% थी, 100% है। और बैटरी हेल्थ जो है ये अपडेट के बाद रिकैलिब्रेट होने की वजह से कभी कभी गिरी हुई आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन बैटरी हेल्थ गिरने का कारण अपडेट नहीं होता, उसका रीजन अपडेट नहीं होता, उसका रीजन जो है बैटरी हेल्थ का गिरना ही होता है। तो वो बस यहाँ पे रिकैलिब्रेट होकर आपको बताई जाती है। बाकी रही बात बैटरी लाइफ की, तो ये मैं चेक करके बताऊंगा आपको ओवर 3 to 4 डेज, क्योंकि मुझे उतना टाइम चाहिए चेक करने के लिए, अदरवाइज मैं गलत आपको बोलूंगा, फिर आप लोग अपडेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल मैं इसकी जो चार्जिंग लिमिट है इसको 100% कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको आज रात में 100% चार्ज करना है, ताकि मैं इसका आइडल बैटरी ड्रेन और इसकी बैटरी लाइफ आपको चेक करके बताऊं। स्टोरेज और नेटवर्क की बात कर लेते हैं अभी। तो सेटिंग, जनरल और अबाउट में चलते हैं, अभी देख लेते क्या स्टोरेज है। तो अभी देखिए और बढ़ गया है, 627.88 GB अवेलेबल फ्री स्पेस है। और यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में चलते हैं, इसको भी लोड होने देते हैं, नीचे चले जाते हैं। सिस्टम डेटा थोड़ा ज्यादा की तरफ है, 15.87 GB है, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग रहता है, कम ज्यादा भी होता है। लेकिन क्योंकि 16-17 GB या 15 GB के आसपास या 14 GB के आसपास अवेलेबल फ्री स्पेस बढ़ गया है, तो मैं उससे रिलेटेड जो है काफी सेटिस्फाइड हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आपका फोन कम स्पेस वाला है तो आपको सिस्टम डेटा से थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट इतना कोई वरी करने की बात नहीं है, इतना बॉदर मत होइए उससे। रही बात नेटवर्क की, तो देखिए अभी जो है करेंटली मैंने 1-2 कॉल्स किए जिसमें मुझे ठीक लगा, कॉल ड्रॉप कॉल फेलियर नहीं आया, लेकिन मैं इसको 2-3 दिन यूज करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपडेट आई, नया मोडेम फर्मवेयर आया तो सब कुछ ठीक हो गया। 1 सेकंड में मैजिकली नहीं होता, कभी कभी ठीक होने के बाद वो खराब भी हो जाता है। तो वो सारी चीजें मुझे चेक करनी है, इस पे ध्यान मत देना। ये टावर का डिस्टेंस रहता है, आप जहाँ पे हो वहां से टावर का डिस्टेंस, इसमें कोई जो है आपका नेटवर्क का स्ट्रेंथ उस तरीके से नहीं बताया जाता कि हाँ भाई नया मोडेम हो या कुछ हो तो चेंज हो जाएगा, नया मोडेम फर्मवेयर के हिसाब से नहीं है। बट ये ही नेटवर्क चाहे एंड्रॉइड फोन हो चाहे
आईफोन हो, सालों से आप मेरे सेटअप में इस वाले जो है इस ऑफिस के सेटअप में देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस जो है अंडरग्राउंड है और साउंड प्रूफिंग की हुई है। डोर खोलूंगा तो नेटवर्क यहाँ पे बढ़ जाता है। तो बैटरी लाइफ, नेटवर्क, सब कुछ जो है मैं चेक करके आपको रिव्यू वीडियो में बताऊंगा। परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा लग रहा है, तो ठीक लग रहा है। फुल जो है कोल्ड टू टच है, इसमें कोई हीटिंग वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही है और नॉर्मली सारे जो एप्स वगैरह बैकग्राउंड में है वो ठीक से काम यहाँ पे कर रहे हैं। रीलोडिंग वगैरह ज्यादा मुझे कोई देखने नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे ठीक ही है। रैम मैनेजमेंट भी लग रहा है। तो अभी हम जो है गीक बेंच देख लेते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन बेंचमार्क्स में क्या फर्क आया वो देखेंगे। सीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं। पिछला स्कोर जो था 38289884 था और अभी का स्कोर है 38279962। तो मल्टी कोर स्कोर हल्का सा इंप्रूव हुआ है, बट ये वाले फोन के लिए इस टाइप का मल्टी कोर स्कोर आप पहले भी देख चुके होंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे जीपीयू की हिस्ट्री में चलते तो ये स्कोर भी जो है हल्का सा इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे 46,759 के आसपास इसका स्कोर गया है, तो ये ऑन द हायर साइड। ये तो परफॉर्मेंस को यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश एप्पल ने की है इस अपडेट में, ऐसा लग रहा है। ये महीना जो है काफी एक्साइटिंग हो सकता है। मंथ एंड में, अगले वीक में या उसके अगले वीक में आपको 26.4 का पहला बेटा वर्जन देखने मिलेगा, जिसके अंदर हमको Siri 2.0 और जेमिनाई का जो एक कोलैब बोल सकते हैं आप, वो हमको देखने मिल सकता है, जिसमें एप्पल और गूगल साथ में मिलके काम करेंगे और सीरी को ज्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा। और उसका फिर अपडेट जो आएगा वो मार्च वगैरह के अंदर स्टेबल वर्जन आपको एंड में देखने मिल सकता है। तो इसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ 26.3 के मुकाबले। 26.3 भी एक अच्छा अपडेट है, जिसके अंदर आपको ट्रांसफर टू एंड्रॉइड का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। iOS 26.3 ये अपडेट के आपको करना चाहिए। अगर आप 26.2.1 से बहुत ज्यादा परेशान है तो ये अपडेट कर सकते हैं अभी फिलहाल, लेकिन मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप मेरे रिव्यू वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, 3 से 4 दिन का टाइम मुझे दे सकते हैं, उतना वेट कर सकते हैं, तो वेट जरूर करना। कि कोई प्रॉब्लम अगर आता है मेजर इस वाले अपडेट के अंदर यूज करने पे पता चलता है, तो एटलीस्ट आपके फोन में वो दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो रेगुलर आपके काम का फोन है उसमें आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। यही थी कहानी दोस्तों iOS 26.3 की। उम्मीद करता हूँ आज का आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।